और दोस्तों आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी सर्किट बनाने जाएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो अगर आप सच में कुछ सीखने आए हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो पूरा का पूरा हेल्पफुल है, आपका बहुत ही काम में आएगा। हेलो गाइज, वेलकम। आज हम बात करेंगे ओहम्स लॉ, वोल्ट, एम्पियर, ओहम, वाट, हॉर्स पावर और यूनिट, जो हमारा मीटर की यूनिट होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ सवालों का आंसर देंगे। और तो वेलकम टू फ्री सर्किट लैब कैलकुलेशन सीरीज। अगर ये सीरीज आपको पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक करना वीडियो को देखने के बाद। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने एक लॉ दी थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लॉ है, जो कि है V = IR। यह है एक बहुत ही इटरनल फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक्स का। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट डिजाइन करेंगे तो V = IR आपका यूज होगा ही होगा। ओके, तो ये क्या है एक्चुअली? V होता है वोल्ट, I होता है एम्पियर यानी करंट, और R होता है रेजिस्टेंस। इसको ओहम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन तीनों के बीच में यही रिलेशन होता है कि V = IR। ओके, वोल्ट = एम्पियर इंटू ओहम। और इसी फॉर्मूला से अगर आपका इन तीनों में से कोई भी दो पता है तो आप तीसरी को निकाल पाएंगे। जैसे कि V = IR यानी वोल्ट = I × R, I = V/R और R = V/I। इन तीनों फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। इन तीनों फार्मूला से आप कुछ भी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक एलईडी और एक बैटरी को लगाकर जब हम कनेक्ट करते हैं तो कितना रेजिस्टेंस चाहिए होता है। तो मान लीजिए ये आपका 5 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से आपका लाइन जाएगा और एक एलईडी में जाएगा, तो एक रेजिस्टेंस दे दिया और एक एलईडी लगा दिया। इस बार रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। तो मान लीजिए ये एलईडी का वोल्टेज है 3 वोल्ट और इसकी जो करंट है 20 मिली एम्पियर। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो 20 मिली एम्पियर इक्वल्स टू कितना एम्पियर? 20/1000 एम्पियर इक्वल्स टू होता है 0.02 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें I पता है, I = 0.02 एम्पियर। V = कितना? ये 3 वोल्ट है, तो इस रेजिस्टर में कितना ड्रॉप होना चाहिए? 2 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए। यानी यहाँ पे 5 मिल रहे हैं तो 5 में से 2 यहाँ पे ड्रॉप होगी और यहाँ पे 3 मिलेगी। ओके, तो ये 2 वोल्ट, तो V = 2 वोल्ट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? R। तो R = V/I। ओके, 2/0.02। ठीक है, तो ऐसे आपका आ जाएगा 100। तो 100 ओहम की रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो ये होता है आपका कैलकुलेशन ओहम्स लॉ की। तो आप घर में अलग अलग सर्किट की ओहम्स लॉ की कैलकुलेशन कर सकते हैं इन तीनों लॉ को यूज करके। ओके, तो आइए आप थोड़ा ओहम, वोल्टेज और एम्पियर को समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो ये एक बहुत फेमस फोटो है। इस फोटो से आप अच्छे से समझ पा रहे हैं वोल्ट, एम्पियर, ओहम का क्या काम है। वोल्ट एक्चुअली एम्पियर को पीछे से धक्का मार के पार करना चाहता है और ओहम उसको रोकता है। तो इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको। तो मान लीजिए ये आपका घर का पानी का टैंक है। तो इस टैंक का वाटर का हाइट कितना है? ये होगा आपका वोल्टेज के बराबर। ओके, इस टैंक को अगर हम बैटरी माने तो ये होगा इसकी वोल्टेज। और इस टैंक में कितना पानी है, यानी ये टैंक कितना चौड़ा है, कितना पानी ये भर सकता है, ये होता है mAh। तो mAh = अमाउंट ऑफ वाटर। और इस टैंक से अगर आप एक पाइपलाइन दे के पानी निकालते हैं तो वो कितना स्पीड में पानी जाएगा, यानी पर 1 सेकेंड में हाउ मच लीटर, यानी लीटर पर सेकेंड। ओके, इतना होता है आपका एम्पियर। ये बराबर होता है आपका एम्पियर का। ठीक है, और जो ओहम होता है वो इस पाइप की रेजिस्टेंस होती है, यानी ये पाइप कितना थिन होगा और इसके अंदर का बोरिंग जितना बड़ा होगा उतना कम रेजिस्टेंस मिलेगी, और जितना थिन होगी, जितना कम होगा इसकी बोरिंग, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस के अंदर से आपको ये पानी को पार करना पड़ेगा। वही होता है रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस = प्रॉब्लम। ये पानी जाना चाहता है लेकिन इसको कितना प्रॉब्लम मिल रहा है, वही इसकी रेजिस्टेंस होता है। तो इन 3-4 बातों को ध्यान रखते हुए आप पानी की फ्लो से करंट की फ्लो को कंपेयर कर सकते हैं। ये आप घर में करके देखिए अलग अलग तरह से। ओके,
अगर हम एक बैटरी से दूसरा बैटरी को चार्ज करते हैं, यानी चार्जर से जब मोबाइल चार्ज करते हैं, तो क्या होता है, एक बड़ा टैंक रहता है और एक छोटा टैंक रहती है। जो छोटा टैंक है वहाँ पे हमारा वोल्टेज यानी जो हाइट है वो कम होता है और एमएएच भी कम होता है। तो जितना आप यहाँ से करंट भेजेंगे उतना ही इसकी हाइट बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के कैलकुलेशन भी समझना होता है। अब हम आपको बताएंगे कि वाट क्या है। तो वाट इक्वल्स टू होता है, एक्चुअली वाट होता है पावर, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है एनर्जी बाय टाइम। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पावर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि P इक्वल्स टू V इंटू आई, ये होता है पावर की फॉर्मूला। ओके, तो वाट इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो ये होता है आपका वाटेज। तो जैसे कि स्टेबलाइजर में लिखा हुआ रहता है वोल्ट एम्पियर, वो सब वाटेज का नाप होता है। और इस फॉर्मूला में V इक्वल्स टू अगर हम आई आर पुट कर दे तो क्या होता है, P इक्वल्स टू आई आर इंटू आई। तो क्या होगा, इन दोनों आई में आई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ओके, तो आई स्क्वायर आर बन गया। और अगर आप इस आई को V बाई आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, P इक्वल्स टू V इंटू V बाई आर। तो ऐसे हो जाता है हमारा V स्क्वायर बाई आर। तो ये सब फॉर्मूला होता है पावर की, एक और एक। इन तीनों फार्मूला का एक्चुअल में मतलब सेम होता है, लेकिन हम क्यों तीन यूज करते हैं। अगर मान लो कहीं पे हमें V का वैल्यू पता नहीं है लेकिन I और R का वैल्यू पता है, तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अगर हमें कहाँ पे I का वैल्यू पता नहीं है, V और R पता है, तो हम इसको यूज करेंगे। जैसे कि हम 220 वोल्ट में अगर एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाए तो कितना वाट ये खर्च करेगी। तो इसमें हमें आई की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, एम्पियर कितना जा रहा है वो हमें देखना नहीं है। बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो V स्क्वायर बाई आर, 220 का स्क्वायर बाई 100, तो हो जाएगा आपका वाटेज, ठीक है। तो दोस्तों इस जो एलईडी की रेजिस्टेंस है इसकी वाटेज आप कैसे निकालेंगे। वाटेज रेजिस्टेंस की एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके ऊपर आपको नहीं जाना होता है। उसके ऊपर जाएंगे तो रजिस्टर ओवरहीट होगा और वो जल भी सकता है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस एक बड़ा साइज, छोटा साइज, मीडियम साइज, इतना बहुत सारा साइज में आता है। उन साइज से ही आप वाटेज पता कर सकते हैं। जैसे कि एक सबसे छोटा जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है 0.25 यानी क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस, और उससे थोड़ा मोटा होता है हाफ वाट, और उससे थोड़ा मोटा हो जाता है 1 वाट। उसके बाद 2 वाट, 5 वाट भी आता है, और जो पावर रजिस्टर होता है वो 10, 15 वाट, 20 वाट, 100 वाट तक भी आ सकता है। तो ये वाटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एक सर्किट बनाया और वो कुछ दिन चला, फिर ये रजिस्टर जल के ये सर्किट खराब हो गया, तो ऐसे तो हमें नहीं चलेगा, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइए इसकी वाटेज देखते हैं। तो इसकी वाटेज देखने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो 3 फॉर्मूला है V, I और R, इन तीनों में से हमें यहाँ पे 3 ही पता है। जैसे कि I है 0.02, V इक्वल्स टू 2 और R इक्वल्स टू 100। तो इनमें से इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप ले सकते हैं। तो मैं पहले वाला फॉर्मूला लेता हूँ, P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो यहाँ पे हमें P कितना मिल जाता है, V इंटू आई इक्वल्स टू, वोल्ट है 2 वोल्ट, 2 इंटू आई होता है हमारा 0.02, तो ये हो गया 0.04 वाट। ओके, तो हमारा जो छोटा रेजिस्टेंस होता है वो 0.25 वाट की होती है, यानी ये 4 मिल रहा है पॉइंट के बाद, वहाँ पे होता है हमारा 25। तो उसकी जो रेटिंग वाटेज की वो इससे ज़्यादा है, तो हम सेफली इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप इसकी वाटेज भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा वाट का फॉर्मूला, वाट इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितना वाट होता है वो समझने के लिए आपको एम्पियर को 1 पुट करना है। तो एम्पियर इक्वल्स टू अगर 1 हो गया तो ये एम्पियर की टर्म अगर 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म रहेगा। तो वाट इक्वल्स टू वोल्ट होता है। वोल्ट कब, जब एम्पियर इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, व्हेन एम्पियर इक्वल्स टू 1, तो आपका वाट ही वोल्ट है। तो अगर आप 220 वोल्ट में काम कर रहे हैं तो 220 वाट मिलेगा। अगर आप 12 वोल्ट में काम कर रहे हैं तो 12 वाट मिलेगा 1 एम्पियर में। ओके, अगर आप 5 वोल्ट से यानी चार्जर का बात करते हैं तो चार्जर में 5 वोल्ट है, इसलिए आपको 1 एम्पियर में 5 ही वाट मिलेगा। और अगर 2 एम्पियर है तो 10 वाट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का वाटेज कैलकुलेशन होती है। अब हम बात करेंगे कि एक हॉर्स पावर इक्वल्स टू कितना होता है। तो 1 HP होता है 746 वाट। इस फॉर्मूला को भी आप नोट कर लीजिए,
1 HP इक्वल्स टू 746 वाट। तो 2 HP इक्वल्स टू कितना है, 2 इंटू 746 इतना वाट। ओके, और एक यूनिट इक्वल्स टू क्या होता है, यूनिट इक्वल्स टू होता है 1000 वाट आवर। ठीक है, तो कितना वाट आपका घर में चल रहा है और कितना घंटा है वो चला, वो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। मान लीजिए आपके घर में 100 वाट की बल्ब 10 घंटा चला तो 10 आवर, तो क्या होगा 1000 वाट आवर बन गया। तो ये होता है 1 यूनिट। ओके, तो मान लीजिए आपके घर में एक 500 वाट की फ्रिज है, वो चलता है 2 घंटा पर डे, और एक 100 वाट की टीवी है या कुछ फैन है तो वो चलता है 4 घंटा। ओके, टीवी मान लीजिए, और 80 वाट की फैन है वो चलता है 8 घंटा। ठीक है, और एक मान लीजिए सारे आपका जो एलईडी बल्ब है वो सब मिला के 100 वाट, वो चलता है आपका 8 घंटा पर डे। ओके, तो इसमें से आपका एक महीने में कितना अमाउंट की बिल आएगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इन सारे को अगर आप मल्टीप्लाई करके सबको टोटल करेंगे तो एक दिन का मिलेगा, और उसको आप 30 से गुण करेंगे तो आपका एक महीने का इलेक्ट्रिक बिल का जो यूनिट है वो मिल जाएगा। और उसको आप यूनिट की प्राइस यानी 7-8 रुपये जितना भी लेता है यूनिट की प्राइस से गुण करेंगे तो आपका पूरा अमाउंट आ जाएगा कि कितना आपका बिल होने वाली है इस महीने। ओके, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कैलकुलेशन होता है। अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके मुझसे चैट कर सकते हैं, तो डिटेल डिस्कशन वहां पे भी हो सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भाई ये वीडियो कैसा लगा और इस वाली कैलकुलेशन की सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि नहीं वो आप कमेंट में बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, तो वहां से मुझे मिल जाएगा कि आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है, तो मैं इसकी पार्ट 2 बनाऊंगा, यानी जितना भी सारा कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में करना होता है वो सब आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल का और भी अलग अलग वीडियो है वो देखिए, हर एक वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो उस वीडियोज को आप जरूर चेक करें। और ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।